राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कैसे क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो भी है वो कैसे होंगे हमारे रूरल सेक्टर में, मतलब विलेज में। ठीक है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि रूरल और अर्बन होता है क्या। देखिए, रूरल मतलब आपका विलेज और अर्बन मतलब होता है आपका शहर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट लाइन से, देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे भारत में जो भी है 6 लाख से ज़्यादा गांव है। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन एंड नॉट ए स्मॉल टास्क। देखिए, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब पानी की जो व्यवस्था है, बिजली की, रोड कनेक्शंस की, वो सब व्यवस्था देखते हैं। और एक इजी यह छोटा टास्क नहीं है। इन एडिशन टू दैट, लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन एंड कंफ्लिक्ट टू नीड्स टू डेल्ट विद ए लार्ज मशीनरी इट इज प्लेस टू डेल्ट विद ऑल दिस। इन दिस चैप्टर वी will look at the work of 2 rural administration officers in some details। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी दो अलग अलग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इधर हम लोग स्टार्टअप करते हैं यहाँ से। मोहन वॉज मोहन इज़ ए फार्मर। मोहन जो होता है वो फार्मर होता है आपका। दिस हिज फैमिली ओन्स ए स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। और बेसिकली उसकी जो फैमिली थी उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी, छोटा एग्रीकल्चर फील्ड था जिसमें वो लोग फार्मिंग वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इट्स राघव लैंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाई ए स्मॉल बाउंड्री कार्ड ए बंड। बेसिकली उसकी जो बाउंड्री थी या एग्रीकल्चर जो भी फील्ड थी उसके बगल में एक लड़का होता है राघव, उसका लैंड होता है। ठीक है, और बीच में जैसे कि देखिए एक ही हो गया आपका मोहन का, ये हो गया आपका राघव का लैंड, और बीच में आपकी एक लाइन सी थी बना दी गई थी जिससे कि सेपरेट हो जाए दोनों का लैंड, और जो बाउंड्री बीच में खींची जाती है इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, उस बाउंड्री को ही कहते हैं बॉन्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट राघव हैड शिफ्टेड द बुल बाई ए फ्यू फीट्स। सुबह सुबह मोहन जो भी है सो के जगता है, उसने देखा कि जो भी राघव लड़का होता है उसने क्या किया, जो भी उसका बुंड होता है मतलब बाउंड्री होती है वो मोहन की साइड और बढ़ा लेता है। ठीक है, बाई डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ देयर फील्ड। बेसिकली राघव क्या करता है कि बाउंड्री को बढ़ा देता है और अपनी लैंड को बड़ा कर लेता है और मोहन की लैंड को छोटा कर देता है। ठीक है, देन फिर क्या हुआ, मोहन वॉज एंग्री बट आल्सो ए लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। राघव फैमिली ओन मेनी फील्ड एंड बिसाइड्स अंकल वॉज आल्सो ए सरपंच ऑफ द विलेज। और बेसिकली मोहन जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो कहता है कि राघव की जो भी फैमिली उसके बाद वैसे भी इतना सारा एग्रीकल्चर लैंड है और उसके जो भी अंकल है वो ऑलरेडी सरपंच है गाँव के। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू राघव हाउस। और थोड़ा सा वो साहसी बनता है और राघव के या रघु के घर जाता है। ए हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। ठीक है, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। राघव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बुंड। और राघव ने मना कर दिया कि नहीं, उसने जो भी बुंड है मतलब की बाउंड्री है वो नहीं बढ़ाई। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी राघव के हेल्पर्स होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं मोहन के ऊपर और मोहन को मारने लगते हैं। द नेबर हर्ड द कॉमेंशन एंड रश्ड टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप। दे टुक हिम अवे। और बेसिकली उन्होंने क्या देखा, जो भी गांव वाले होते हैं कि मोहन को लोग पीट रहे हैं और मोहन को वहाँ से खींच के लेके जाते हैं वो गांव वाले लोग। देन यहाँ पे आता है ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड। और उसको बहुत इतना ज़्यादा पीटा कि उसके सर पे और उसके हाथों में चोट लग गई। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड वन ऑफ हिज नेबर। उसके एक नेबर ने, ठीक है, पड़ोसी ने उसको फर्स्ट एड दिया, मतलब कि दवाई वगैरह दी। हिज फ्रेंड हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस। उसका एक दोस्त होता है जो एक पोस्ट ऑफिस चलाता है। सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए रिपोर्ट। उसने क्या कहा कि तुम लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाओ और रिपोर्ट फाइल करो।
Others were doubtful if this was a good idea because they would waste a lot of money and nothing would come out of it. कुछ लोगों ने क्या किया कि हम भी बहुत कंप्लेंट वगैरह कर चुके हैं, उससे सिर्फ उनकी रुपया ही खर्च हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ. Some people said that रघु family would have already connected the police station. उन्हें कहा कि रघु की जो भी फैमिली है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है, ये जान पहचान है. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbor who had seen the incident. उसके बाद मोहन ने सोचा कि नहीं, वो पुलिस स्टेशन जाएगा और कुछ अपने साथी संगों को या पड़ोसियों को लेकर जाएगा जिन्होंने ये वाला इंसिडेंस देखा है, मारने पीटने वाला. देन बात होती है आपकी एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन. वन ऑफ द वे टू द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. और एक लोगों ने, जो भी उसका नेबर होता है, उसने कहा कि हम लोग मेन पुलिस स्टेशन में चलते हैं, थोड़ा सा पैसा ही तो खर्च होगा. दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम इन दिस एरिया ऑफ वर्क. एक्सप्लेन मोहन. मोहन ने कहा नहीं, ये सिर्फ रुपए की बात नहीं है कि हम जो भी पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे है उसी में केस रजिस्टर करा सकते हैं अपने गाँव का, जो वर्क हमारे इसी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है. ये देखिए, ये मोहन लग रहा है और ये देखिए पुलिस मैन दिख रहा है. एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इज कंट्रोल. और उसने बताया कि पुलिस स्टेशन सबका विलेज के अलग अलग बटे हुए होते हैं, तो उनके कंट्रोल के अंदर ये आता है. ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और द इन्फॉर्मेशन द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. और उसने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर कोई चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो हमारे एरिया के अंदर यही पुलिस स्टेशन आता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस स्टेशन वालों की कि उस पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करें और एक्शन लें. ठीक है, तो ये देखिए, ये पढ़ लेते हैं, ये यहाँ का एरिया. देन इन्वेस्टिगेटिंग देन मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम. और जो भी SHO होते हैं, ये जो बैठे हैं, देखिए इसका कलर बदल के दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए, ये जो SHO बैठे हैं वो बिलीव नहीं करते हैं उसकी बातों पर. देन अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ की द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, स्टेशन हाउस ऑफिसर. देखिए SHO को क्या फुल फॉर्म है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर. ठीक है. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड. वो वहाँ पे गया और SHO को पूरी बात बताई कि वहाँ पे क्या क्या हुआ. ही आल्सो सेड ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. तो उन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट हमारी राइटिंग में लिखिए. द SHO रूडली ब्रश्ड him aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down the minor complaints. तो SHO ने चिल्लाया, उनके ऊपर रूडली बिहेवियर किया और बोला कि सिर्फ हम छोटी छोटी सी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं. ठीक है. देन आपका यहाँ पे क्या होता है, मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू. मोहन जो भी है बिल्कुल परेशान हो जाता है, सोचता है कि हम क्या करें. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीन रिकॉर्डेड. उसको ये नहीं पता था कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जा रही है. ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इन टू द ऑफिस. उन्होंने अपने जो भी पड़ोसी होते हैं उनको फ़ोन किया और बुलाया ऑफिस में. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम. और उन्होंने बताया कि कैसे उसको मारा है मोहन को उनके नेबर लोगों ने. गुड हैज़ बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली. और बहुत ज़्यादा वो इंजर हो गया सीरियसली. दिस इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. और उस क्या इंसिस्ट किया और केस रजिस्टर्ड किया फाइनली. तो ऑफिसर एग्रीड. और ऑफिसर फिर एग्री हो जाता है. ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट. और उसने मोहन से कहा तुम अपनी कंप्लेंट लिखो. ठीक है. और तब उसने क्या बताया, ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड ए कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. उन्होंने कहा SHO ने, ठीक है, कि हम नेक्स्ट डे आपके घर पे एक कांस्टेबल भेजेंगे और पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे. तो हम लोग बात कर लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their field has been shifted. देखिए हम लोगों को बताया कि जो भी बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, बुन कहते हैं. ठीक है. और आपको पता है कि रघु ने क्या किया, मोहन की जो भी बाउंड्री होती है उस पर अपनी बाउंड्री बढ़ा ली. ठीक है. इट्स नॉट देयर वॉज ए वे बाय विच ही कैन नॉट सेटल द डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर. ठीक है. और ये जो भी केस था वो पीसफुल मैनर से निपटने वाला नहीं था. देयर आर रिकॉर्ड दैट शो ऑन दैट वॉट लैंड इन द विलेज. लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन. और हम लोग को अब देखना है कि कैसे जो लैंड का रिकॉर्ड होता है वो कैसे चेक किया जाता है. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. जो भी पटवारी होता है वहाँ का, उसका मेन वर्क होता है कि वो लैंड के रिकॉर्ड्स देखे.
द पटवारी इज़ आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। जो पटवारी होता है उसका अलग अलग स्टेट पे अलग अलग नाम से कहा जाता है। इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर का लेखपाल। देखिए जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे यहाँ लेखपाल ही कहा जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके पटवारी को क्या कहते हैं। इन अदर्स, और दूसरी जगह पे इसे क्या कहते हैं, कनुंगो, ठीक है। तो ये देखिए ये भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये पूछते हैं। देखिए कहीं कहीं पे इसको पटवारी बोलते हैं, देन कहीं हमारे यहाँ इसको लेखपाल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं पे कुनुंगू बोलते हैं, कुनुंगू, ठीक है, और कहीं पे बोलते हैं इसको कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, ठीक है। ही ऑल्सो रेफर टू दिस ऑफिसर पटवारी, जिसको पटवारी कहते हैं। ईच पटवारी इज पर्सन फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। जो भी पटवारी होता है हमारा वो किसी भी गांव का जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन और अपडेट्स करता है। द मैप एंड द corresponding डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर टू द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड केप्ट बाई पटवारी। जो पटवारी होता है वो क्या करता है कि रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें सारी चीज़ें वो लिखा करता है, ठीक है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे टू मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। और जो भी पटवारी का ही काम होता है कि जो भी लैंड होती है उसका मतलब कि रिकॉर्ड रख के ऊपर से उसको मेज़र करे लैंड को। इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज यूज, और इन सब चीज़ों के लिए एक लॉन्ग चेन यूज़ होती है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन एंड रघु फील्ड एंड कंपेयर दैम विद द मेजरमेंट ऑफ द मैप। और बेसिकली पटवारी क्या करता है, मोहन और रघु का जो भी लैंड होता है, खेत होता है, उसको जाके मेज़र करता है मैप के थ्रू। If they did not match, then it would clear that boundary of the field has been changed। अगर वो मैच नहीं होती तो जो फील्ड की बाउंड्री होती है वो चेंज कर देता है, ठीक है। ये देखिए कैसे आपको दिखाएं, ये देखिए पटवारी जी खड़े हैं हमारे, ये देखिए ये है आपके पटवारी जी और ये मोहन और रघु है, ठीक है। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया। बेसिकली वो पटवारी का एक वर्क ये भी होता है कि जो भी लैंड का मतलब जो भी खेत होते हैं उसका जो भी रेवेन्यू होता है, मतलब टैक्स एक तरीके से समझिए, ये प्रॉफिट, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है और बताता है कि कितना मतलब क्रॉप यहाँ से ग्रोन हुआ है इस एरिया से। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर कैप्ट एंड दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। और ये चीज़ें जो भी है पटवारी को रेगुलरली अपडेट करनी पड़ती है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन मेड डी ए वेल समवेयर। और बेसिकली जो भी फार्मर्स होते हैं वो कहीं कहीं पे क्रॉप क्या होती है, आज गेहूँ लगाया तो कल चावल लगा लेंगे, मक्का बाजरा ये सब लगा लेंगे, और कहीं कहीं पे वो लोग पुआई बना लेते हैं, तो इन सब की जानकारी भी होती है उसको, ठीक है। देखिए जैसे कि खतरा नहीं, देखिए एक होता है खतरा जिससे डर जाता है, ये होता है खसरा। खसरा बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारी भी लैंड है तो हमको पता है खसरा बेसिकली रिकॉर्ड होता है। जैसे लिखा है कि मोहन की ज़मीन ये है, रघु की ज़मीन ये है, देखिए यहाँ पे पूरा ये लिखा है एरिया, कौन सी क्रॉप है इसमें, तो ये सब होता है आपका खसरा खतौनी ऐसे टाइप की, ठीक है। और द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो इट इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्लॉट का जो भी नंबर होता है वो भी लिखा होता है, यहाँ पे कितना एरिया है वो भी। लुक एट बोथ द रिकॉर्ड्स एंड मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिकॉर्डिंग मैप मोहन एंड रघुज लैंड। देखिए मोहन और रघु को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि देखिए ये इनका एरिया था 0.75 मोहन का और रघु का था 3, ठीक है। तो इस टाइप से खसरा हो गया आपका पूरा। देन देखिए पूरा ऐसे प्लॉट का पूरा एरिया देखिए कि ये प्लॉट ये सब 1 प्लॉट है, 2 प्लॉट है, 4 प्लॉट है, इस टाइप से। जैसे ये लाइन बनी तो ये बाउंड्री है, ये गोला बना है तो ये वेल है, ये ग्रास दिखाई गई है, ये कचरा रोड दिखाई है, पक्का रोड दिखाई है। कच्चा रोड और पक्का रोड अलग अलग होता है। कच्चा मतलब कि नॉर्मली जो आप गाँव वगैरह देते हैं, पक्का रोड मतलब वहाँ पे जो है आपकी गिट्टी वगैरह वगैरह डाल के और ये ट्रीज दिखाएगा यार, ये देखिए आपके रोड दिखाएंगे, तो ये सब बताया गया है इसमें। देखिए देन हम लोग बात कर लेते हैं एंड कीपिंग ट्रैक्स टू ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज। और भी सीनियर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो पटवारी की जो भी वर्क है उसको सुपरवाइज करते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट। जो भी हमारा स्टेट है, ठीक है, वो डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। मेरी मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड्स दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। और जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो सब डिवाइडेड रहते हैं गाँव में। दीज सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, जिनको तहसील कह देते हैं, हम लोग तालुका कह देते हैं, एक्सेट्रा। एट द हेड ऑफ दिस हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर एरिया द रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नोन एज द तहसीलदार। और जो भी ऑफिसर होता है, ठीक है, उसको तहसीलदार कहते हैं।
और जो भी हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं हम लोग, ठीक है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, जो हमारे डिस्प्यूट को, लड़ाई झंझट को सुनता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू व कलेक्टेड, और वो पटवारी की जो भी वर्क है उसको देखता है, ठीक है। और जो भी उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो सबका देखता है कि उन्होंने सही रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ठीक है। They make sure the farmers are easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates. और बेसिकली क्या होता है, जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो भी लैंड होती है उसकी कॉपी रख लेते हैं, और देन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, आपको पता है कि स्कूल में लगता है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या एफिडेविट वगैरह, तो वो सब तहसील से बनता है। तहसीलदार ऑफिसर इज देयर लैंड डिस्प्यूट्स आल्सो वर्क। तहसीलदार ऑफिसर जो भी होता है वो भी आपके जो भी लैंड के मतलब जो भी खेत वगैरह उसके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सुनता है वो। देन आपका ये पढ़ने जा रहे हैं हम, ये येलो वाला पार्ट। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। दे हैव ए राइट टू दिस इंफॉर्मेशन। दे मे हैव टू पे ए स्मॉल फी फॉर दिस। और बेसिकली जो भी फार्मर्स होते हैं, however the information is not easily made available for farmers, sometimes have to face many problem। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं तुरंत इजीली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कुछ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती है। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड टू नो बी कंप्यूटराइज एंड आल्सो केप्ट बाई द पंचायत ऑफिसर। और कुछ स्टेट्स में हमारे क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटराइज होने लगी है, ठीक है, कंप्यूटर में उनका रिकॉर्ड होता है, और जो भी पंचायत ऑफिसर होता है वहाँ पर ये होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट कर रही हूँ तो पंचायत ऑफिस में भी मिल जाती है। सो दैट दे आर मोर इजी अवेलेबल, रेगुलरली अपडेटेड। अगर कंप्यूटराइज होती है तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है और रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है, ठीक है। देन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर ए कॉपी ऑफ दिस रिक्वायर्ड स्टेट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड डिफाइन द केस इन विच द रिकॉर्ड्स। और बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जाएगी नीचे, इसके जो भी केस वगैरह होते हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वो लोग देखते हैं और फार्मर्स की नीड पड़ती है। देखिए, ए फार्मर्स वांट टू बाई ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द अदर। अगर कोई भी फार्मर होता है वो किसी दूसरे का प्लाट खरीदना चाहता है तो भी उसको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। फार्मर वांट टू सेल, अगर वो सेल करता है कोई भी चीज़ तो भी उसको डॉक्यूमेंट की नीड होती है। फार्मर वांट टू लोन, अगर वो लोन लेता है, ठीक है, या फिर डिग करवाता है, जो वेल होता है हमारा कुआं होता है, अगर वो डिग करवाता है तो भी उसको लैंड मतलब कि उसकी डॉक्यूमेंट की खसरा की नीड होती है। ए फार्मर्स वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर फर्टिलाइजर की जो भी नीड होती है उसके लिए उसे खसरा चाहिए होता है। फार्मर्स वांट टू डिवाइड इस प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अगर वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसको मतलब क्या करते हैं कि डिवाइड करता है अपने बच्चों में, ठीक है, तो भी उसको खसरे की नीड होती है। खसरा खांसी वाला मत समझ लीजिएगा, आपका खसरा कतौरी आपका वो लैंड वाला। आई वॉन्ट ए प्लेस ऑफ माई ओन लैंड नॉट डोरी। देखिए कुछ लोग ये देखिए बताया गया, लड़का लड़की है। देखिए, ए डॉटर विश फादर इनहेरिट हर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड सेवी। देखिए ये तो सिर्फ सॉन्ग्स आए हैं, तो मैं सॉन्ग नहीं पढ़ना है। देन हम लोग को पढ़ना है ये न्यू लॉ। देख लेते हैं हमारा चैप्टर कितना बाकी है। 10 मिनट का और है बेसिकली। न्यू लॉ, हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। देखिए ये भी पूछ सकता है कि आपका हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट जो भी एक्ट है वो कब आया था, तो बताइएगा आप लोग 2005। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन वुमेन एंड वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद का उनके पास लैंड तो नहीं होता लेकिन वो दूसरे के लैंड पे जाके वर्क किया करते हैं। टिल रिसेंटली सम states Hindu woman did not get a share of his family agricultural land. After that of the father of his land can be divided equally among its sons. Basically अभी भी हिंदू फैमिली में क्या होता है कि जो भी लड़कियां होती हैं उनको फादर की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, ठीक है। फिलहाल अभी 2023 से पहले का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि लड़कियों को भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके पिता की प्रॉपर्टी में। लेकिन पहले ये होता था कि जो भी प्रॉपर्टी बची पिता की डेथ के बाद वो सारे जितने भी लड़के होते थे घर में उनमें बढ़ जाती थी। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। देखिए लिख आ गया, लॉ वॉज चेंज इट द न्यू लॉस सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट इट इक्वल इन द लैंड। अब क्या हो गया कि जो भी माता जी होंगी उनकी मतलब मदर, लड़का लड़की सबको समान इक्वल भाग में आपकी ज़मीन जायदाद मिलेगी। द सेम लॉ विच अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ द कंट्री। हमारी यूनियन टेरेटरीज कौन कौन सी मेंशन करिएगा आप लोग, ठीक है।
और जो भी भाई कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसमें ये चीज़ लागू भी हो गई है। देन हम लोग को पढ़ना है द लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। ये बहुत सारी औरतों के लिए बेनिफिटेड है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा एक लड़की होती है, वो अपने घर में एक बड़ी बेटी होती है। शी वॉज मैरिड एंड लिव इन ए नेबरिंग विलेज। और बेसिकली उसकी शादी हो जाती है और मतलब पड़ोसी जो भी गांव होता है वहाँ पे वो रहती है। आफ्टर एंड फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प और मदर विद ए फार्मिंग वर्क। अब बेसिकली शादी के बाद भी वो अपने माता जी का हेल्प करती है उनकी एग्रीकल्चर लैंड में। हर मदर हर आज द पतवारी टू ट्रांसफर द लैंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हिज। उसकी जो माता जी होती है वो पतवारी से कहती है कि जो भी हमारी लैंड है उसमें मेरी बेटी का भी नाम लिख लीजिए। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और बेसिकली जो भी वो फार्मिंग वगैरह किया करती थी तो उसका जो भी भाई हुआ करता था सुधा का, छोटे भाइयों की मदद से और बहन की मदद से किया करती। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज़ ए प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। अगर उसको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लैंड उसकी माता पिता ने दिया है उससे वो अपना गुजर बसर कर लेगी। अदर पब्लिक सर्वे, ठीक है, इसको ही पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस चैप्टर लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरिया। जो भी रूरल एरिया है उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसके बारे में बात करते हैं। जब फर्स्ट एग्जांपल रीड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड रिकॉर्ड एंड द सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड एंड रिकॉर्ड। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, मेंटेनिंग जो भी लॉ और ऑर्डर्स है उसको मानना, ठीक है। और सेकंड आपका क्या है, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, जो भी हमारी खेत है ज़मीन है उसका रिकॉर्ड रखना है। इन केस फर्स्ट वी एग्जामाइन द रोल ऑफ द पुलिस एंड द सेकंड पतवारी। पहले उन्होंने देखा पुलिस स्टेशन के बारे में कि कैसे उसमें केस फाइल कराएं, देन हम लोग पतवारी के बारे में देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल द डिपार्टमेंट। जो भी उनका वर्क है वो सुपरवाइज किया अलग लोगों ने डिपार्टमेंट में, सच एज तहसीलदार, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। जो पतवारी का वर्क होता है वो तहसीलदार ने सुपरवाइज किया और जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। वी हैव ऑल्सो बीन सीन हाउ पीपल यूज़ देयर सर्विस एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैव। देखा हम लोगों ने कैसे कि जो भी लोग होते हैं उन्होंने कैसे जो भी सर्विस होती है वो ली, मदद ली और जो भी प्रॉब्लम थी वो फेस की। दिस सर्विस हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज फ्रेम्ड बाय देम। यू कैन प्रोबेबली सीन मेनी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटी प्रोवाइड बाई वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं नीड के लिए, मदद के लिए। उनका फ़र्ज़ है हमारी मदद करना। बेसिकली डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाई विजिटिंग नियर बाई विलेज। देखिए बेसिकली क्या है कि ये एक्सरसाइज दी गई है एक्टिविटी कि बच्चों को क्या करना है। देख लेते हैं पब्लिक जो भी एरियाज़ है वहाँ पे देखिए क्या है, मिल्क सोसाइटी, आपकी फेयर हाउस, बैंक, पुलिस स्टेशन कहाँ पे बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि नहीं है, यही सब की बात की गई है, ठीक है। देन आपको ये पूरा ये जो चार्ट दिया गया है इसको प्रिंट करा के यहाँ पे सब चीज़ें फिलअप करनी है। देखिए आपका 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।